गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हिंदी में कहें तो लाभ और हानि। सीपी, व्हाट इज सीपी? सीपी का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो होता है कॉस्ट प्राइज। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। द प्राइज एट विच आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइज, यानी जिस प्राइज पे हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइज। इन अदर वर्ड्स दैट मीन्स एट व्हाट प्राइज और एट व्हाट अमाउंट यू परचेज समथिंग। इसका मतलब यह होता है किस अमाउंट पे या किस प्राइस पे हम कोई भी आइटम को परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ होल सेलर। मान लीजिए मैं एक थोक व्यापारी हूँ। एट व्हाट प्राइस आई एम गोइंग टू परचेज माई आइटम्स टू बी सोल्ड फर्दर। मैं किस प्राइस पे किसी आइटम को परचेज करूँगा जिससे मैं उसको आगे सोल्ड कर सकूँ। सो द प्राइस एट विच आई एम गोइंग टू परचेज द आइटम्स, यानी वो प्राइस जिस प्राइस पे मैं किसी आइटम को परचेज करता हूँ एज अ होल सेलर, उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइज। नेक्स्ट टॉपिक इज सेलिंग प्राइस। इसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। अब जिस प्राइस पे हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इट इज़ डिनोटेड बाई SP। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? SP से। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस एज्यूम आई एम अ होल सेलर। मान लीजिए मैं एक होल सेलर हूँ। इफ़ आई एम गोइंग टू परचेज द क्लॉथ फ्रॉम द फैक्ट्री, मुझे कुछ क्लॉथ्स फैक्ट्री से परचेज करने हैं। द प्राइस एट विच आई एम गोइंग टू परचेज दोज क्लॉथ्स इज CP, यानी जिस प्राइस पे मैं फैक्ट्री से क्लॉथ को परचेज करूँगा वो हमारा क्या होगा? CP। नाउ एज अ होल सेलर, अब मैं थोक व्यापारी हूँ। आई एम गोइंग टू सेल देम और अदर प्राइस विच आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड SP। जब मैं इसको फर्दर सोल्ड करूँगा किसी थर्ड पर्सन को तो वो हमारा क्या होगा बेटा? वो हमारा SP होगा, यानी सेलिंग प्राइस। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ। व्हेन SP इज मोर देन CP, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तब वहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ SP एंड CP। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। मान लीजिए कोई पेंसिल मैं 8 रुपीज़ की परचेज करता हूँ, उसको सोल्ड कितने में करता हूँ? 10 रुपीज़ में। अब मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP, यानी 10 क्या था? SP था, 8 क्या था? CP था, तो कितना प्रॉफिट आया? 10 माइनस 8 रुपीज़ 2। अब अगला टॉपिक क्या है? लॉस। लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हानि। व्हेन CP इज मोर देन SP, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो, देन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस, यानी उस कंडीशन में हमें लॉस होगा, यानी CP इज ग्रेटर देन SP। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ CP एंड SP। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP। अगला टॉपिक है प्रॉफिट परसेंटेज। बेटा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हम दोनों ही CP के ऊपर निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। अगला टॉपिक है ओवरहेड एक्सपेंसेस और एडिशनल एक्सपेंडिचर, यानी एक्स्ट्रा खर्चे। टोटल इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस ओवरहेड, यानी CP प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब ये ओवरहेड एक्सपेंसेस होते क्या हैं? मान लीजिए मैं कोई भी चीज़ फैक्ट्री से परचेज करता हूँ। अब अपनी शॉप तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ उसको कॉस्ट तो लगेगी ना। मान लीजिए मैं गाड़ी से लाता हूँ, किसी से लाता हूँ, तो उस गाड़ी का किराया तो लगेगा ही ना। उस कॉस्ट को हम बोलते हैं एडिशनल एक्सपेंडिचर, यानी हमारा CP क्या होगा? CP प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर। कुछ फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। फर्स्ट वन इज
कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। थर्ड फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फोर्थ वन इज लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। फिफ्थ प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सिक्स्थ वन लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 देखेंगे, एन आर्टिकल इज परचेज फॉर ₹150 एंड सोल्ड फॉर ₹250, फाइंड द प्रॉफिट। कोई आर्टिकल है जिसको हम कितने परचेज करते हैं 150, तो 150 हमारा क्या हुआ बेटा, कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड फॉर ₹250, बेचा कितने में हमने उसको 250। तो हमको पूछा क्या गया क्वेश्चन में, फाइंड द प्रॉफिट, यानी हमको निकालना है कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था 250, कॉस्ट प्राइस कितना है 150, तो 250 माइनस 150 ₹100, यानी हमारा प्रॉफिट कितना हुआ ₹100। क्वेश्चन 2 देखेंगे, इस बार बेटा हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 350, सेलिंग प्राइस कितना है 250। तो हमसे पूछा गया फाइंड प्रॉफिट और लॉस, यानी इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। हियर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना था ₹350, सेलिंग प्राइस ₹250, सो लॉस इज अकर्ड। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ₹350 माइनस ₹250, तो लॉस इक्वल्स टू ₹100। थैंक यू क्लास।